जानती थी कि सीन के बारे में क्या है। मैं बाल और मेकअप में थी और दो निर्माता आए मुझे दृश्य के बारे में संक्षेप में बताने के लिए कि आज के सीन में क्या चल रहा है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अरबी बोल सकती हूँ, और मैंने उन्हें हाँ कहा और वे बोले बढ़िया, हम ये करेंगे। मुझसे कहा गया कि मैं एक हिजाब पहनूं और दृश्य में एक और लड़की के साथ तिकड़ी में प्रदर्शन करूं। हिजाब सीन को लेकर प्रतिक्रिया कितनी खराब हुई थी? ओह, जान से मारने की धमकियां। वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? खैर गाइस, मेरा नाम इमरान है। गाइस आज जो है सारी वीडियो तुमने और बहुत लोगों से यहाँ प्रतिभा भी है इनकम के बारे में, तो कितनी इनकम है, कितना कमाते एंड तक जुड़े रहें। स्टार्ट है। से मैंने $12,000 कमाए। $12,000 $12,000 मेरे टैक्स रिपोर्ट्स और उस समय के बैंक खाते के अनुसार थे। बाकी के $160,000 जो कि लगभग 3 साल के अंतर में बिना हिसाब के रह गए, वो मुझे बैंक ब्रदर्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर सैलरी के रूप में मिले। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए काम के लिए आपको उचित रूप से मुआवजा मिला है? उन दृश्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं पैसा वापस पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। ये कभी पैसे के बारे में नहीं था, है ना? पहली बार वीडियो लाने का कारण यही था कि मैं समझा सकूं कि मैंने कितना कमाया, क्योंकि अधिकतर लोग वास्तव में मानते हैं कि मुझे हर बार वीडियो देखे जाने पर लगभग $1 तुम मशहूर हो, अमीर हो, तो तुम्हें शिकायत करने की क्या जैसे मेरे जरूरत है? पास $800 मिलियन हैं केवल लोगों के देखने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम करता है। आपको केवल उस दिन के लिए भुगतान मिलता है, बस। आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, बाद में कुछ भी नहीं मिलता है, और जो कुछ भी मुझे बाद में मिला उसके लिए मैंने मेहनत की। तो उन्होंने आपको आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट से अलग काम करने के लिए अनुबंधित किया? हाँ, उद्योग छोड़ने के बाद। बिल्कुल। क्या आप मुझे उस विशेष दृश्य के बारे में कुछ बता सकते हैं जिसने आपके चारों ओर इतनी विवाद खड़ी कर दी? मैं उस दिन यह नहीं जानती थी कि सीन के बारे में क्या है। मैं बाल और मेकअप में थी और दो निर्माता आए मुझे दृश्य के बारे में संक्षेप में बताने के लिए कि आज के सीन में क्या चल रहा है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अरबी बोल सकती हूँ, और मैंने उन्हें हाँ कहा और वे बोले बढ़िया, हम ये करेंगे। मुझसे कहा गया कि मैं एक हिजाब पहनूं और दृश्य में एक और लड़की के साथ तिकड़ी में प्रदर्शन करूं। हिजाब सीन को लेकर प्रतिक्रिया कितनी खराब हुई थी? ओह, जान से मारने की धमकियां। अधिकांश जान से मारने की धमकियां उन इंसेल्स से नहीं आती जो पोर्न देखते हैं। वे उन लोगों से आती हैं जो मुझ पर हिजाब पहनने और मुस्लिमों की छवि खराब करने के लिए बहुत गुस्सा करते हैं। तुम्हारे पास सच में लोग ISIS होने का दावा करते हुए आपको जान से मारने की धमकी सहानुभूति करता। और फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें 20 लाख फॉलोअर्स थे को ISIS सहानुभूतिकर्ताओं ने हैक कर लिया और फिर उस पर प्रचार प्रसार की सामग्री पोस्ट किए जाने की वजह से बंद कर दिया ये गया। मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि आपके खिलाफ उस दृश्य के लिए लोगों ने पूरे नफरत अभियान शुरू कर दिए, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं और वे आज भी इसे जारी रख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि रात को मुझे शांति से सोने क्या देता है, ये जानकर कि एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ पूरी एक भाला अभियान चलाया, क्योंकि वह मुझसे और सच्चाई के सामने आने से इतना डरता है। वह मेरे दिल को छू जाता है। तुमने हाल ही में पुशअप्स किए हैं, क्योंकि ये वाकई ताकतवर लग रहा है। लड़ाई हंसी हंसी हंसी। हाँ, तुम्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की इच्छा कैसे हुई? समझ आया कि मैं वयस्क उद्योग में हूँ। तुम्हें किस बात ने एहसास कराया कि तुम एक उद्योग का हिस्सा हो और बस 1-2 अतिरिक्त काम नहीं कर रही? कुछ हफ्ते अनुबंध में रहते ही उन्होंने मुझे इसका समय बढ़ाने के लिए साइन करवा लिया। जैसे ही सारी खबरें फैलनी शुरू हुई, जैसे कि मौत की धमकियों के साथ और हिजाब वाले सीन वगैरह के साथ, जब उन्होंने मुझे लंबे समय के लिए बांधने की कोशिश की और हर चीज को वैसा विवादास्पद बनाने की कोशिश की जैसे कि मिडिल ईस्टर्न हिजाब, उन्होंने पूरी वेबसाइट को मूलतः एक वेबसाइट ही बना डाला। एक लैंडिंग पेज जहां ISIS लोगों को उनकी नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। आप जानते हैं जहां भी वे क्या हैं। आपको लगता है कि आप जाल में फंस गए? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक जाल में फंसाया गया था। यह 21 वर्ष की उम्र से बहुत पहले शुरू हुआ था।
लेकिन मासूमियत और अत्यधिक संवेदनशीलता का वह संयोजन उस इंसान से मिलने के लिए अच्छा नहीं था जिससे मैं उस उम्र में मिली थी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं कहूंगी कि अगर मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं मिलती तो मैंने कभी पोर्न नहीं किया होता, मैंने वे चीजें नहीं की होती जिनके लिए लोग मुझे जानते हैं, और मैं बस सामान्य जीवन जी रही होती। उम्मीद है कि कहीं पर प्रति घंटे $18। बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक दुनिया में जो है ना इसमें अमेरिका में बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, बहुत अच्छे ड्रामे इसने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा कमा रही तो मेरा होती। मतलब है, अगर आप कर सकते हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी अब एक ज्यादा साधारण जीवन शैली के लिए बदलना चाहेंगे? हाँ, मैं इसे तुरंत बदल दूंगी, जैसे एक धड़कन में। और दूसरी तरफ मैं इस बात पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कितनी दूर तक आई हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। मैंने जो कुछ भी किया है वह सभी मुसीबतों के बावजूद मुझे 21 की उम्र में मुझसे दूर करने के लिए किया है, और मुझे इस पर गर्व है। मुझे बहुत दूर तक आने पर गर्व है। वयस्क फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद भले ही थोड़े समय के लिए इसने आपके रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित किया है? लोग मुझे आपको पकड़ने पकड़ते की हैं, कोशिश करते मतलब हैं। जैसे बार या क्लब में नहीं, मैं बात कर रही हूँ किराना सही। स्टोर की, जहाँ अचानक मुझे पकड़ा जाता है और कोई मेरे पास आ जाता है, और जैसे मैंने वे सोचते हैं कि वे महसूस किया आपके शरीर है, के मालिक हैं, वे- क्योंकि उन्होंने आपके शरीर बिल्कुल को वैसे देखा ही है। वे मेरा पीछा करते हुए मेरी गाड़ी तक आ जाते हैं। वे मुझे मेरी बांह से पकड़ लेते हैं। जब मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक नहीं कहती हूँ तो वे मुझे कहते हैं कि मैं एक या वेश्यावृत्ति के बारे में या किताब में जो भी लिखा है। मेरा मतलब है ये सबसे सरल स्थानों पर भी हुआ है, जैसे कि जब मैं कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर अपने पासपोर्ट की मुहर लगवा रही थी, मैं वहां अपने पति के साथ खड़ी थी और एक आदमी हमारे पास आ गया, और जब मैंने विनम्रता से मना किया क्योंकि मैं अभी 15 घंटे की उड़ान से उतरी थी, तो उसने लगभग 45 लोग और मैं और मेरे पति वहां खड़े हैं, पाया आओ हमारे आगे 20 लोग हैं, जैसे ठीक है तो बस हमें इससे निपटना है, हमें बस किसी से आंखें नहीं मिलानी तो वो फोटो है। लेना चाहता था और फिर उसने तुम्हें हाँ। अपमानजनक बातें कह दी क्योंकि तुमने मना कर दिया। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मियां खलीफा का ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके लिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसने सीन्स की हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं। तो बता रही हैं कि भाई अपने इनकम के बारे में जो इसने बताया और अपनी लाइफ के बारे में बता रही है। अच्छा मैरिड हैं ये, इसकी हस्बैंड भी हैं मियां खलीफा का, मुझे भी पता चला इसका हस्बैंड के बारे में, मुझे नहीं था, ये शायद वो नहीं होगा। और खैर तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।